brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें। संविधान के आगे मन विधान बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंडिया की जीत हुई है। जातीय जनगणना को लेकर मोदी सरकार ने मानो मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और ये कहा जा रहा है कि क्या मोदी सरकार के इस फैसले से जो तमाम विपक्षी धड़े हैं, जो तमाम विपक्षी दल हैं, जो बार बार जातीय जनगणना के हथियार से मोदी सरकार पर वार कर रहे थे, क्या ये अब ये पलटवार बन जाएगा? ये तमाम चर्चाओं के बीच में अखिलेश यादव ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है मोदी सरकार को। जी हाँ, फर्स्ट रिएक्शन अखिलेश यादव का मीडिया के कैमरों के सामने आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अगर आप पीडीए की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अगर आप यहां पर मंडल की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का चेहरा सबसे बड़ा होकर दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी वो चीजें दिखी हैं। अब यहां पर अखिलेश यादव जो बार बार जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते रहे, राहुल गांधी उनका साथ निभाते रहे, न केवल सियासी गलियारों में बल्कि सदन में भी आपने कई बार देखा जब अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठाते दिखाई दिए, राहुल गांधी इस पर बरसते दिखाई दिए और कहते दिखाई दिए कि जातीय जनगणना तो होकर रहेगी। अब जब मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो अगली जनगणना होगी उसमें निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से जातिगत जनगणना भी होगी, तो उसमें अखिलेश यादव ने इसे पीडीए की एक तरफ जीत बताई है कि 90% जो पीडीए है उसकी ये 100% जीत है। वो उसे सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप बताते हैं और कहते हैं कि दरअसल ये उनके प्रेशर का नतीजा है। जिस तरीके से जो पिछड़े लोगों के लिए वो लोग आवाजें उठा रहे थे, एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, ये उसका नतीजा है कि एक कदम सरकार को आगे मजबूरी में बढ़ना पड़ा है। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि इसमें भी बड़ा घपला हो सकता है और इसके लिए उन्होंने दे दी है मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी। क्या कुछ जातीय जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा, जरा सुनिए। कि लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। ये शुरुआत है जहां से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीडीए की लड़ाई के लिए अति महत्वपूर्ण ये चरण शुरू हुआ है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली हम लोगों ने, आपने समय समय पर इनकी चुनावी धांधली देखी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, रामपुर रहा हो, करहल रहा हो, फैजाबाद की सीट रही हो, अयोध्या की सीट मिल्कीपुर रही हो। समय समय पर और सीसीटीवी में कैद होते हुए भी इनकी चुनावी धांधली हमने, आपने और जनता ने देखी है। इसलिए भाजपा सरकार को यह चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें, क्योंकि ये कोई भी धांधली गिनती में कर सकते हैं। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम, भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। संविधान के आगे मन विधान बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंडिया की जीत हुई है। तमाम हमारे पुराने समाजवादी नेता और बड़ी संख्या में सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग, उनकी वजह से ये परिणाम मिला है। एक लंबी लड़ाई के बाद आज सरकार तैयार हो गई है
कि उन्हें जाति जनगणना करना पड़ रहा है। जातिवाद जनगणना का मुद्दा हमेशा बहुत जिम्मेदारी से समाजवादियों ने उठाया और आज हमें उम्मीद है कि इस जाति जनगणना के माध्यम से जो पीडीए का दबाव है, बहुत सच्चे डाटा, सच्ची जानकारी मिल जाएगी। और अभी तो इससे आगे और कदम बढ़ने हैं। प्राइवेट जगहों पर, संस्थाओं में नौकरी, रोजगार, इन तमाम सवालों पे और बहस छिड़ेगी। जो मकसद था इक्वलिटी एंड जस्टिस का, उस इक्वलिटी एंड जस्टिस में हम लोग और आगे बढ़ने का काम करेंगे।